राजा परवेज अशरफ साहब ने जो बात की ना, आजकल वो आज का हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक ही बात करी, साड़ी गल हो गई है, गल मुक गई है, गल मिथी गई है। कितने ना मुक गई है, अब पता नहीं, सुने अवाम के अलावा कोई बात नहीं। बेशक सुने जरा क्या फरमा रहे हैं जो है राजा परवेज अशरफ साहब। वीडियो में देख रहा था सोशल मीडिया पे कोई कैंडिडेट है, तो उसने कहा कि तुसी सानू भावें ना भी वोटां दियो तां भी असीं बन जाएंगे, साडी गल होगी। उसकी जो पिटाई हुई है, मतलब मुझे उस पर अफसोस आ रहा है कि उसने भी इसी तरह ही बात कर दी होगी कि चलो शायद इससे रोब पड़ जाएगा वोटर। हसन अयूब साहब, आपने नेक्स्ट टाइम जब जाना है तो आपने बिल्कुल नहीं ये कहना कि जी जनाब आला के इस तरह का सवाल नहीं करना जो इस तरह का सवाल राजा परवेज अशरफ साहब बता रहे थे। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पे एक ही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस हवाले से क्या जो इकदाम उठाए गए, क्या खदशात थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो खबरें यही है कि सारे मामला तय हो गए। लेकिन लेटेस्ट खबर जनाब आला चल रही है वो फंडिंग के हवाले से। आपने देखा कि शायद कोई पैसे वैसे अभी कुछ कम है या क्या है, लेकिन मैं देख रहा था, हमारे पास पुरानी एक खबर है कि जब साबिका हुकूमत थी पीडीएम की, आम इंतखाबात के लिए 42.41 अरब, सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस, वोटिंग के लिए 5 अरब और बैलेट पेपर छपाई वो सारा 4 अरब से ज्यादा इंतखाबी फरिश्तों की छपाई के लिए 270 मिलियन मुख्तस किए गए। ये सारे के सारा नाज़रीन बजट के अंदर जो है इसके अंदर मुख्तस किया गया था और इसहाक डार साहब वाज़े तौर पर ये जो है बयान दे के गए हुए हैं। जो अप्रूव किया उन्होंने बजट, उसमें इलेक्शन करवाने के लिए अमाउंट रख दी गई है। इसका मतलब कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। जाहिर है इस हवाले से सवालात पूछे जा रहे हैं। तो कल मुर्तजा सोलंकी साहब हमारे प्रोग्राम में आए हुए थे, वो भी कोई इस तरह की बात कर रहे थे। सलसल हम लोग राब्ते में हैं इलेक्शन कमीशन से, किसी किस्म की कोई लग्जिश, कोई झिझक, कोई सेकंड थॉट किसी किस्म की मौजूद नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर हों और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और हम उसमें उनकी जो भी जरूरियात हैं, चाहे इंतजामी हैं, माली हैं, सिक्योरिटी की हैं, वो पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम पूरा करेंगे। नाज़रीन, आज कुछ खबरें चलना शुरू होंगी शायद इलेक्शन कमीशन के पास पैसे नहीं है, वो पैसे मांग रहे हैं फेडरल हुकूमत से, वो खबरें चली जराए से। लेकिन जो भी खबरें थी, हमने देखा कि जो इमदाद बुसाल साहब हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, वो पहुंचे इलेक्शन कमीशन और उन्होंने पूरी यकीन दहानी वहां पर करा दिया कि किसी तरह कोई मसला नहीं है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है सोलंकी साहब, वो भी यही कुछ बता रहे हैं। लिहाजा जो शकूको शबात थे किसी तरफ से ये फैलाए जा रहे थे डिलिबरेटली, जनाब आला शायद कोई इलेक्शन के होने के हवाले से कोई मसाइल है, वो तो अब ऑल क्लियर। हसन अयूब, आप तो कोई मसला कोई नहीं रह गया पीछे। इलेक्शन 8 फरवरी नहीं सर, बिल्कुल इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होंगे। मैं तो बल्कि मार्च वाली जो मैंने बात की थी, मैं तो कह रहा हूं कि वो मेरा ट्वीट भी शायद दुरुस्त साबित नहीं होगा। इलेक्शन ऑन टाइम है, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और जो इफ एल्स एंड बट्स थी वो सारी की सारी जो है वो खत्म हो चुकी हैं। और इस हवाले से यानी, और ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात थी ना, फाइनेंस के हवाले से भी, तो ये फेडरल कैबिनेट 42 बिलियन जो है वो अप्रूव कर गई थी, 10 बिलियन उनको रिलीज भी हो गए थे। अब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने 17.4 बिलियन रुपीज जो है वो डिमांड किए हैं, जो मेरे ख्याल से चंद दिनों में उनको रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि यानी वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो रिलीजेज होती हैं, तो कोई मसला नहीं है। यानी जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी जाकर यकीन दहानी कराई है, वो बिल्कुल उस पर जो है अमल दरामद भी होगा, खाली लफ्जी यकीन दहानी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। अच्छी बात है कि हसन अयूब ने अपना ट्वीट के ऊपर भी कह दिया है कि वो जो मार्च वाला मामला था वो भी फरवरी के अंदर आ गया है। छोटा सा ब्रेक ले लें चाहिए साहब, ब्रेक के बाद फिर वो कराची के अंदर काफी मसाइल एमकेएम और पीपल्स पार्टी में हुए हैं, वो क्या मसला है उसके ऊपर बात करेंगे।